नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज एक बार फिर आपके सामने आया हूं और कुछ नई चीज़ें लेके आया हूं। नई नई बल्कि कुछ पुरानी भी यादें होगी उसमें। खैर, बात करते हैं। आपने एक नारा बहुत जोर शोर से सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आप बोलिए। क्योंकि आपने वो नारे लगाए थे और सुने भी थे, लेकिन उस नारे का परिणाम क्या हुआ और क्या हो रहा है वो हमारे सामने है। हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। खैर, एक और बात बता दूं, बार बार ये हवाला दिया जाता है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं या करके दिखाएंगे। खैर, अब दूसरी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। ये भी नारा बहुत प्रचलन में था और बहुत प्रचलित भी हुआ। और विकास कैसे कैसे हुआ जो आज हमारे सामने है। जैसे आपको पता होगा, पेट्रोल, डीजल और गैस महंगाई के उस आंकड़े को भी पार कर गई है, यानी शतक लगाने को तैयार है। सॉरी, महंगाई नहीं, यानी देश हित में विकास बोलिए, विकास। क्योंकि महंगाई बोलने पर भैया कुर्की जब्ती हो सकती है, क्योंकि ये देश हित में अगर आप देश को पैसा नहीं देंगे तो फिर करेंगे क्या। लेकिन थोड़ा और पीछे लेके चलूं, मैं पहले भी बोला था कि कुछ पुरानी चीजें होगी, कुछ नई चीजें होगी, कुछ नई यादें और कुछ पुरानी यादें। लेकिन हम बात करेंगे ट्विटर की, क्योंकि जब भी देश में कोई समस्या या कोई घटना घटित होती है या सरकार कोई रणनीति बनाती है या महंगाई बढ़ते हैं, तो ट्विटर पे बड़े बड़े धुरंधरों का खेल शुरू हो जाता है और ट्वीट एकदम बेधड़ल्ले से आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा आप कांग्रेस की सरकार में चलते हैं। आपको एक बता दूं कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। क्योंकि वो किसके बाप लगते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन नाम है अमिताभ बच्चन, जिनको महानायक भी कहा जाता है। थोड़ा पीछे चलिए और एक ट्वीट पढ़ूंगा, थोड़ा गौर कीजिएगा वो ट्वीट में लिखा क्या है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैसे और पेट्रोल लोन से आएगा। तो वो जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो गाड़ी तो कैसे खरीदने की बात हुई, लेकिन डीजल और पेट्रोल कहां से, यानी लोन पे लेने की बात आ गई। दूसरे ट्वीट की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब यानी महानायक जाते हैं पेट्रोल पंप पे। अब वहां पे जो वर्कर होता है तो पूछता है कि साहब कितने का डालूं, तो बोलते हैं 2-4 रुपए का इसमें ना स्प्रे कर दो। पूछा क्यों, तो आग लगानी है। लेकिन वहां पेट्रोल के दाम बढ़ने पे अपने गाड़ी को जलाने को तैयार थे, लेकिन आज जब शतक लगाने को पेट्रोल तैयार है तो ना गाड़ी जलाने की बात कर रहे हैं और ना महंगाई पे कुछ मुंह खोल रहे हैं। फिर दूसरे आते हैं योग गुरु। अब आप जान गए होंगे योग गुरु कौन से हैं, बाबा रामदेव। सबको तो योग करना सिखा गए, लेकिन खुद बिजनेस बढ़ाने में लग गए। हम योग करने लगे, वो बिजनेस करने लगे। एकदम धकाधक उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया। हर चीज पे नए नए तकनीक से नए नए सामान हमारे सामने पेश करने लगे। और पतंजलि का भूत इस कदर सवार हुआ कि हर चीज टूथपेस्ट से लेकर मंजन हो, दवाएं हो, यहां तक कि कपड़े भी आ गए। लेकिन साहब एक बात उनका भी बताऊं कि पेट्रोल आपकी अदालत, आपने सुना होगा, आपकी अदालत में लेके चलते हैं। रजत शर्मा का सबसे बढ़िया और शानदार और जानदार शो है, जिसमें सारे अभिनेताओं को बुलाकर सवाल जवाब करते हैं। उनका कहना रहता है कि ये तो जनता का जब सवाल है, पूछना हमारा कर्तव्य। तो रामदेव बाबा
एक वीडियो देखिए छोटी सी, उसमें क्या बोल रहे हैं, फिर उनके बाद हम आते हैं ट्वीट पे। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। 35-40 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी और बात मैं कहता हूं सुनते हैं। बाबा को लगाने की जरूरत नहीं, ये जो भारत पेट्रोल वाले और वो कौन कौन से हैं ये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वाले, ये भी दे इंडियन सकते ऑयल। हैं। हाँ जी, ये हाँ। तो मोदी जी को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आपकी एक तो बात जीएसटी स्लैब में ले आओ। अरे फिर बोल रहे हैं ना, यहाँ से भी अब आप सुनना चाह रहे हो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, वहां तो बोलते ही बोलते हैं। हाँ, आपकी बात तो मानेंगे वो मोदी जी मानेंगे बात, हम सबकी बात वहां तक पहुंच जाएगी आपके माध्यम से कि तो- पेट्रोल से बहुत त्रस्त हैं लोग। एक तो इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ और इसको लोएस्ट स्लैब में ले आओ। थोड़े दिन के लिए जो है 5%, 10% ऐसे ना, नीचे वाला स्लैब 28 वाले मत डालो अभी जी। इसको नीचे वाले में ले आओ। लोग कहेंगे जी फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा देश चलाने के लिए? अरे देश का घाटा थोड़ा बहुत हो गया तो चलेंगे, तो सारों की जेब खाली होगी बेचारों की। रामदेव बाबा, काले धन की बात हुई थी, 15 लाख देने की बात हुई थी, आपके खाते में आए? मेरे खाते में तो नहीं आए। बाबा रामदेव बोलते हैं काला धन वापस आने पर एक गांव को विकास के लिए 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब सोचिए 200 करोड़ रुपए में, अरे भाई हम तो लोग अमीर हो जाएंगे, फिर गांव नहीं स्वर्ग नजर आएगा। लेकिन बाबा ये भी कह देते हैं कि अगर एक गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे तो हमारा गांव ब्रिटेन और अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बेहतरी की बात तो छोड़िए, गांव की हालत क्या हो गई है। पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। फिर आते हैं एक और ट्वीट पे, बड़ी बहू रानी, नाम से आप जान गए होंगे कि बहू रानी किसको बोला जाता है। एक बार गैस का दाम बढ़ जाता है, बहू रानी एकदम सड़क पे आ जाती हैं और सड़क पे आते ही कहती है कि रसोई का खर्चा बढ़ गया, अब रसोई में कैसे काम चलेगा। सरकार पे सवाल उठाने शुरू कर देती हैं। लेकिन आज गैस का दाम बढ़ने पे बहू रानी को ना रसोई पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना खुद पे कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देश हित में भैया सब चंगा है। तो बहू रानी की एक वीडियो देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करती? अब बॉलीवुड के एक और नायक आते हैं, कबीर बेदी, यानी वो भी ट्वीट करने से नहीं चूकते हैं। लेकिन 2021 में उनका ट्वीट अभी तक नहीं आया है, मैं भी तलाश रहा हूं कि कहीं से मिल जाए। उनका ट्वीट होता है पेट्रोल प्राइस राइजेज इज रेप ऑफ द सिटीजन, यानी अब सोचिए कहां तक वो बोल गए हैं। लेकिन जब शतक लगाने को तैयार है तब बेदी साहब पे कोई असर नहीं है। अब दूसरे आते हैं खतरों के खिलाड़ी कहे जाने वाले, और एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जाने वाले कि आप आम कैसे खाते हैं। अरे भाई आम तो आम होता है ना, कोई छिली के खाएगा ना। तो खैर अक्षय कुमार, वो उनका ट्वीट भी पढ़ के मैं बताता हूं। उनका भी ट्वीट बड़े बेधड़ल्ले से आता है और वो कहते हैं कि भाई अपने अपने साइकिल निकाल के उसको साफ कर लीजिए। देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ते ही अक्षय कुमार को उनकी साइकिल याद आ जाती है। लेकिन 2021 में पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से उनकी साइकिल लगता है कि पंचर हो गई, क्योंकि पता ना वो शायद साइकिल बेच दिए या फिर वो साइकिल घर से निकालने के लिए सक्षम ही नहीं है। बड़े बड़े मर्सिडीज होंगे, क्या फर्क पड़ता है, देश हित में सब सही है। अब आते हैं अनुपम खेर, नेता, अभिनेता, कॉमेडियन, कॉमेडी से सबको अपना दीवाना बना चुके हैं और
ट्विटर पे भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। लेकिन 2014 के बाद से सब चीजें बदलने लगी और सब राष्ट्र हित में सब बेहतर होता गया, क्योंकि वो मैंने पहले भी बोला था कि सबका साथ सबका विकास। अब बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन वो महंगाई की मार सिर्फ पिछले वाले सरकार में थी, इस सरकार में नहीं है, तो शायद इसीलिए नजर नहीं आ रही होगी। खैर, बात करते हैं अनुपम खेर के ट्वीट की। वो भी बोलते हैं कि मेरा ड्राइवर एक दिन लेट आता है। मैं पूछता हूं कि भाई तुम लेट क्यों आए? तो बोला साइकिल से आ रहा हूं। साइकिल से क्यों आ रहे हो? तो बाइक में पेट्रोल नहीं है। अब देखिए, उनका ड्राइवर लेट होता है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाने से वो बाइक छोड़ देता है। लेकिन यहां पे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, बाइक तो छूटना दूर की बात, एक ट्वीट ये भी नहीं करते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सरकार इस पे रोक लगाए। खैर, कई हस्तियां हैं। अभी ये तो हुए बॉलीवुड के जाने माने लोग। अब आते हैं थोड़ा सा जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता के दुनिया में। उनका भी देखते हैं कि वो लोग क्या, सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार हैं। अरे अच्छे खासे लोगों की बैंड बजाते हैं, अपने सवालों से घेरते नजर आते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा डिबेट नहीं हुआ क्योंकि देश हित में सब सही है। तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर हैं। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तो हम देश को ही दे रहे हैं ना, तो राष्ट्र हित में तो इतना बनता है। लेकिन पिछले सरकार में जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा, वो भी ट्वीट करने दौड़ पड़े और झट से ना एक ट्वीट कर दिया, पेट्रोल जोक। ये भी महामहिम यानी महानायक के श्रेणी में आ जाते हैं। जाके पेट्रोल पंप पे पूछते हैं कि भैया पेट्रोल डाल दो। वर्कर पूछता है कितने का डालूं? तो 2-4 रुपए का डाल दो। पूछता है कि 2-4 रुपए का क्या करेंगे? तो गाड़ी जलानी है। इनको भी उस समय गाड़ी जलाने को सूझ गई। लेकिन जब आज पेट्रोल शतक लगाने को तैयार है तो ना गाड़ी जल रही है, ना कोई डिबेट हो रहा है, क्योंकि सब राष्ट्र हित में सब सही है। फिर आते हैं रोहित सरदाना। इनका भी ट्वीट अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन तलाश है कि शायद उनको लगे कि पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ रहा है, वो ट्वीट कर दें। लेकिन पिछले ट्वीट की बात करते हैं। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है वो भी ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करते हैं कि पेट्रोल का दाम तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे रेल की रफ्तार बढ़ती है, यानी रेल जिस तरीके से अपना पिकअप बनाता है वैसा ही पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक उनको शायद अंदाजा नहीं लगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है। उम्मीद करते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ते नजर आए, वो ट्वीट भी कर देंगे। चेतन भगत अच्छे खासे उपन्यासकार हैं, कहानियां अच्छे लिखते हैं। उन्होंने भी ट्वीट करने से नहीं चुका था। अब आते हैं फिर थोड़ा सा नेताओं की तरफ, यानी सरकार में बैठे लोगों की। फिर आपको बोलूंगा मोदी जी का एक वीडियो देख ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल के दाम बढ़ने पे प्रधानमंत्री को लगातार घेरते हुए नरेंद्र मोदी आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता दिए। उनका कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये बात सही है कि देश के विकास कर रहे हैं तो इतनी छोटी मोटी तो बातें होती रहती है। खैर, अब दूसरे आते हैं गौतम गंभीर की बात करते हैं। जाने माने क्रिकेटर हैं और आजकल बीजेपी के सांसद भी हैं। उनका भी एक छोटा सा ट्वीट पढ़िए। कहते हैं कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन सब कुछ मुफ्त देने की बात करते हैं और चुनाव खत्म होते हैं, सरकार बनते ही सब कुछ भुला दिए जाते हैं। बात तो सही बोला भैया, क्योंकि चुनावी जब वादे होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैं तो बोला कि बहुत ही महंगाई की मार,
अब की बार अब की बार सबका साथ, सबका विकास। और अब न ये सब चीजें लेकिन चुनाव जैसे खत्म हुआ, सरकार बन गई, सब के सब जुमले साबित हो गए। तो खैर अब देखते जाइए कि पेट्रोल और गैस और डीजल शतक लगाने के बाद भी रुकता है या फिर आगे बढ़ता। अब शतक बार बार मैं बोल रहा हूं तो ये मत समझ लीजिएगा कि शतक लगाते ही इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेगा, बल्कि आपके पॉकेट भी खाली होने शुरू हो जाएंगे और हो भी रहे होंगे। भले ही हम देश हित में खामोश हैं, क्योंकि बाबा रामदेव बोलते भी हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, देश को ही तो दे रहे हैं ना टैक्स। तो देश को देना चाहिए, लेकिन किस तरीके से देना चाहिए उसका भी एक आकलन होना चाहिए, उसका भी एक रास्ता होना चाहिए। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, चुनावी दौरे हो रहे हैं, उसका भी खर्चा कहां से आता है इसका भी तो पता चले। कि देश हित में सिर्फ आप टैक्स बढ़ाते जाएं, पेट्रोल के दाम बढ़ाते जाएं और बोले कि देश हित में सब ठीक है। खैर, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारी चैनल दी कंटाप को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, यूट्यूब पे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी खबर अगर डाले तो आप तक तुरंत से पता चल जाए।